सदोष है। और बिल्कुल मैंने उल्टा कहा है। और सीधी भाषा में बोलूं तुमसे, वो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन लग जाए समझाने के लिए तो समझाना तो पड़ेगा। तुम सब लोग मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं, इंसान है ही नहीं, है ही नहीं। और मनुष्यों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन नहीं है। ये जो परस्पर विरोधी बातें हैं, इसको सही सिद्ध करना है। बड़े आदमियों की मुख बात पर, निकली हुई बात पर कभी संदेह नहीं करना, मिथ्या कहने का दुस्साहस मत करना। बस तुम तो पूरी ताकत लगा दो, मैं महाराज ने कहा है इसे मैं सही सिद्ध करके रहूंगा। यही तो बातें हो रही है। जिनवाणी में लिखी हुई बातें सही मानता हूं तो अनुभव उल्टा हो रहा है, और अनुभव को मानता हूं तो जिनवाणी उल्टी हो रही है। सांप सामने आ रहा है, अनुभव कह रहा है खा लेगा, मर जाऊंगा। जिनवाणी कहती बेटा तू अजर अमर अविनाशी है, मर नहीं सकता। सत्य क्या है? जिनवाणी कहती तू मर नहीं सकता, अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। पानी में गलता नहीं, अग्नि में जलता नहीं, सांप के कांटे से मरता नहीं, कोई मरता ही नहीं। और अनुभव सामने से कह रहा है देख ले सांप आ रहा है, कोबरा है, काटते मार देगा। शेर सामने आ रहा है, अग्नि चारों तरफ से लगी हुई है, तलवारें खिंच रही हैं, बम फटने वाला है, बिजली गिरने वाली है, चारों तरफ से मौत का छाया है। उसके बाद भी जिनवाणी कहती है तू अजर अमर अविनाशी है, तू मर नहीं सकता। बताओ सही क्या है? अब भागें, बचने का उपाय करें या बैठे रहे? सांप तो आ ही रहा है। कह दो सांप से तू मुझे मार नहीं सकता, मैं मरूंगा ही नहीं। सांप कहता निपटाऊं अभी। कह दे सांप के मेरी मां ने कहा है मैं मर नहीं सकता, तू कर ले क्या करना है। एक फुंकार मानेगा वहीं से गिर पड़ोगे, ध्यान रखना, ज्यादा हेकड़ी मत हाँकना। तो कह दो कि मां झूठी है, गलत बोल रही। सांप खाएगा मैं मरूंगा, शेर खाएगा मैं मरूंगा, अग्नि में जलूंगा मैं मरूंगा, सब मरूंगा। और मां कहती है तू अजर अमर अविनाशी है, कभी ना मरा था, ना मर रहा है, ना मरेगा। अभी विरोधी बातें, मां की बातें कानों से सुनी जा रही हैं और मरने की बातें आंखों से देखी जा रही हैं। कानों सुनी सही या आंखों देखी सही? मुहावरा क्या है? वही आंखों देखी सही, कानों सुनी गलत। यहां तो अनुभव में आ रहा, आंख से देख रहा हूं, देख चुका हूं, उसको काट लिया, वो मर गया। अनुभव है, सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं, सैकड़ों उदाहरण संसार में भरे पड़े हैं, सांप ने काटा और मर गए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सांप ने काटा और मरा नहीं, शेर ने खाया और मरा नहीं, अग्नि में जला और जला नहीं, पानी में डाला गला नहीं? कौन है दुनिया में? नाम तो बताओ उसका। अब बताओगे सिद्धालय में, हमें सिद्धालय पता नहीं, प्रैक्टिकल दिखाओ ना। बस विज्ञान यही तो धर्म को उपेक्षा कर रहा है। वो कहता मैं प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं और तुम्हारा धर्म कहता है कि हाँ अगले भाव में मिलेगा। मैं तो सामने दिखा रहा हूं। शास्त्र में लिखा है कि जिनवा चंद्रमा पर देवता रहते हैं। वो कहता शास्त्रों में लिखा है, मैं तो आंखों से दिखाई दे रहा हूं, टेलीविजन में देखो, मेरा कैमरा चंद्रमा पर है और देखो वहां पर कुछ नहीं है ऐसा।
अब सही क्या है? बहुत बड़ी बात। आंखों दिख रहा है कि चंद्रमा यह है, और शास्त्र में लिखा है कि चंद्रमा पर देवता रहते हैं। अब किसे सही माने? बहुत बड़ी विडंबना है। जिनवाणी अनुभव से टकरा रही है, विपरीत जा रही है। किसी पराये से टकराए, अन्न मत से टकराए, अन्न के अनुभव से टकराए तो बात ठीक है, नहीं हमारी जिनवाणी सही है, पर को क्यों मानूं? लेकिन हमारी अनुभूति हमारे खुद से टकरा रही है, निशंकित नहीं हो पा रहे। जिनवाणी उसके पास है, जिनवाणी को मान रहा है, जिनवाणी सब कुछ है, लेकिन वो कह रहा मेरा अनुभव भी तो कुछ चीज है। कई बार ऐसा हुआ, जैसे कल मैंने कहा था, मारीच की कोई कहानी नहीं है। अपन सब अनादिकाल से मारीच के रूप में हैं। सब कुछ पाने के बाद भी हम कुछ नहीं पा पाए, सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ नहीं पा पाए। प्रकाश था लेकिन हम नहीं जाग पाए। भगवान थे, हम भगवान को नहीं समझ पाए। कारण को समझा, कार्य को समझा, भगवान को समझा, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं समझा। नमोकार मंत्र को सभी जानते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र के स्वरूप को नहीं जानते। ये मुनि मुद्रा है, अजैन भी जानते हैं, लेकिन वे मुनि के स्वरूप को नहीं जानते। सब जानने में, सब समझ में आ रहा है, लेकिन स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। स्वरूप समझने के बना आने से मारीच किस प्रकार का पतन हुआ, ये कल बताया था। अपना भी पतन क्यों हुआ? हमने समोषण पाया, हमने भगवान की तीर्थंकर पाए, हमने दिव्य दृष्टि सुनी, यहां तक कि हम सुनकर के मुनि भी बन चुके, लेकिन मुनि बनने के बाद भी वो नहीं पाया जो मुझे पाना चाहिए था। वो नहीं मिल पाया जो हमें मिलना चाहिए था। हम नहीं पहुंच पाए वहां जहां हमें पहुंचना चाहिए था। सब कुछ होकर, अभाव में नहीं दिला रहा हूं तुम्हें, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। सद्भाव में अभाव की जिंदगी जी रहा है। सद्भाव में मारीच के पास सारे सद्भाव थे, चौथा काल था, भगवान सामने थे, वो अनाथ बन के जी रहा था, अभाव में जी रहा था। आज जैसे जैनी के पास सब कुछ है, उनके देव अच्छे हैं, गुरु अच्छे, सब कुछ, लेकिन उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा है। वो कहीं अगरबत्ती का पुड़ा लेकर के खड़ा पाया जाता है। जैनी की बात कर रहा हूं, उसे जैन देव का आनंद नहीं आ रहा है। जैन देव सामने है, जैन कुल है, लेकिन वो जैनत्व का आनंद नहीं ले पा रहा है, अनुभूति में नहीं आ रहा है, स्वरूप नहीं समझ रहा है जैन देव का। जैन देव को मान तो रहा है, ये भी कह रहा हाँ पक्का है जैन देव हैं, 18 दोषों से रहित है, 18 दोषों से रहित हैं। यह जिनेंद्र भगवान का स्वरूप नहीं है, ये तो उनका लक्षण है। अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, ये उनका लक्षण है। उनका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? आंख देख रही है, ये इसका स्वभाव नहीं है, ये तो इसका लक्षण है, ये को गुण है। स्वभाव क्या है आंख का? अर्थ क्रिया क्या है? हम क्रिया जानते हैं, लेकिन अर्थ क्रिया नहीं जानते। आंख देखने के लिए बनाई है, ये हमारा एक बहुत छोटा सा सोच है। नहीं, आंख देखने के लिए नहीं बनाई है। आंख देखने के लिए नहीं बनाई, ये तो उसकी क्रिया है, ये अर्थ क्रिया नहीं है, ये क्रिया है उसकी, ये उसका लक्षण है, ये उसका गुण है, स्वरूप नहीं है। कान सुनते हैं, ये उनका लक्षण है, उनका गुण है,
स्वरूप नहीं। आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है, आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वरूप नहीं है, लक्षण है। स्वरूप क्या है, ये पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने खोजा। उन्होंने ज्ञान दर्शन की कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान दर्शन नहीं, ये तो ज्ञान दर्शन लक्षण है, ये तो पहचान है, ये तो जीव तक पहुंचने का तरीका है। जीव का स्वरूप क्या है, बहुत गजब की सोच गई। ज्ञायक भाव, जानक भाव, ज्ञायक भाव स्वरूप है। ज्ञान में हमारा कल्याण नहीं, ज्ञायक भाव में आनंद है। ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञायक भाव में आनंद है। ज्ञान किस लिए बनाया है, जानने के लिए, बहुत छोटा सा अर्थ। आंख किस लिए बनाई है, देखने के लिए, सीधा सा अर्थ है। ये तो बच्चा भी जानता है। आंख देखने के लिए नहीं बनाई है, ये तो लक्षण है। आंख बनाई है बचने के लिए और बचाने के लिए। अब देखना, स्वरूप देखना आंख का। आंख बनाई है देखने के लिए, सबको मालूम है। तो ये तो अनादिकाल से आंख देखने के लिए, आंख देखती है, पापी की भी देखती, पुण्यात्मा की देखती, पशु की भी देखती, सबकी देखती। लेकिन अर्थ क्रिया जो है, आंख बनाई किस लिए, आंख का स्वरूप बताओ, अर्थ क्रिया बताओ। तो आंख बचने और बचाने को बनाई है। हम इसमें चूक गए। आंख पाकर के भी हम आंख का आनंद नहीं उठा पाए, क्योंकि आंख की अर्थ क्रिया हमें मालूम नहीं थी। हम जान नहीं पाए कि आंख बनाई किसकी थी। आंखें ही बनाई थी कि देख के चलो, नहीं नहीं, आंख इसलिए बनाई कि जीवों को बचा के चलो। आंख इसलिए बनाई तुम बच के चलो। कान सुनने के लिए नहीं बनाए थे, ये तो उसका लक्षण है, गुण है। कान इसलिए बनाए थे कि हे उपादेय को जानो। सुनने के बाद रसना इंद्री किस लिए बनाई थी, बोल लो। अब महाराज जी के तो पूछ रहे, आप खाने के लिए बनाई, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, छरपरा है। ये जिह्वा किस लिए बनाई, कड़वा मीठा जानने के लिए, तो इसका विषय है। हो और जैन दर्शन ने पंच इंद्रियों के विषयों को सेवने के लिए विष कहा है, विष कहा है। अभी तत्वार स्वयंभू स्त्रोत में भी आया। विषय विष की यदि वो उपेक्षा नहीं करता है, विषय विष की उपेक्षा नहीं करता है, तो अज्ञानी है। विषय विष की अपेक्षा करता है तो सुसाइड करना चाहेगा। बहुत बड़ी बात पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने। अब इंद्री का यदि विषय हमारा स्वरूप होता, कान रसना का यदि हमारा यही स्वरूप होता, तो उसको विष क्यों कहते? रसना चख रही है? नहीं नहीं। अब देखना, आप भी कह रहे हो कि स्वाद के लिए, खट्टा मीठा छरपरा के लिए, और तुम लोगों ने कहा ना इंद्री निरोध काल, साधुओं को इंद्री का, रसना इंद्री का स्वाद नहीं आता। मेरी रसना इंद्री बेकार है क्या? साधु बराबर स्वाद दुनिया में कोई ले नहीं सकता। यदि साधु बिना स्वाद के खाएगा तो उसकी साधुता समाप्त हो जाएगी। एक क्षण को भी यदि साधु ने कह दिया मैं बिना स्वाद के खा रहा हूं, तुम लोग गलत धारणा है कि साधु को स्वाद आता ही नहीं, साधु स्वाद लेता ही नहीं, साधु को स्वाद से मतलब नहीं। बहुत बड़ी भूल है महानुभाव। हम लोगों को इतना स्वाद लेता हूं, एक मिनट तुम तो खाते खाते टीवी देख रहे हो, हम तो इतने एकाग्र तन्मय होकर करते भोजन
इतने तन्मय होकर करते, इतने तन्मय होकर करते हैं। आप देखना 24 दिन आहार करते समय कहाँ क्या हो रहा है, आंख नहीं उठती, कहाँ रहती दृष्टि। बहुत बहुत स्वाद से खाते। शास्त्रों में लिखा, जो साधु स्वाद से भोजन नहीं करेगा वो साधु नहीं, मूल गुणों को खंडित करेगा। साधु को स्वाद लेना ही पड़ेगा, नहीं लेगा तो वह साधु नहीं। श्रावक बिना स्वाद के खा सकता है, साधु बिना स्वाद के नहीं खाता। पर अंतर बहुत है महानुभाव। हमें इसलिए स्वाद लेना है कि ये वस्तु किस स्वाद वाली है, हमारा त्याग कैसे पड़ेगा। हमने तो स्वाद पता ही नहीं, हमारा तो नमक का त्याग था, हमें तो स्वाद लेना नहीं, तो हमारा त्याग कैसे पड़ेगा। हम चलित रस कैसे मानेंगे, एक रस खाने योग्य नहीं है। ये कब पता चलेगा, जब हमारा उपयोग रसना इंद्री में होगा, जब हमारे में उपयोग होगा कि इसमें रस है और फलाना रस है, उसमें ऐसा स्वाद आ रहा है। एक चलित नाम का अंतराय कहा, चलित रस। अब चलित रस तो जब हो जब हम स्वाद लेवे। रसना इंद्री का स्वरूप, पर्पस क्या है। तुम रसना इंद्री के गुण को जानते हो, तुम रसना इंद्री के लक्षण को जानते हो, और साधु रसना इंद्री क्या क्यों बनाई गई ये रसना इंद्री, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी अर्थ क्रिया क्या है, क्या जरूरत थी। रसना इंद्री स्वाद के लिए बनाई गई, मजे के लिए बनाई गई नहीं। रसना इंद्री कहीं अभक्ष न पहुंच जाए, त्यागी हुई वस्तु खाने में ना आ जाए, इसलिए रसना इंद्री बनाई गई है। इसलिए साधु स्वाद ले रहा है कि कहीं मेरी त्यागी हुई वस्तु इसमें ना आ जाए, जो अभक्ष है वो ना आ जाए, कहीं मुझे इसमें ऐसा स्वाद आ जाए कि जो चलित रस हो ये ना आ जाए। पूरे आहार के समय स्वाद लेता है मात्र इसलिए कि व्रत खंडित ना हो जाए, मेरा नियम नहीं टूट जाए। स्वाद ले रहा। स्पर्श इंद्रिय, गंध से सारी इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है। साधु जागरूक होके कहा, अप्रमत्त कहा, अप्रमत्त होके देखो। आंख बंद करने को नहीं कहा। साधु सबसे ज्यादा देखता है। जब चलता है तुम भली वहां देखते हो, हम पूरा देखते हैं। जो नेत्र इंद्री के अपना कार्य उपयोग नहीं करता वो साधु नहीं हो सकता। पूरा देखता है, पर पर्पस क्या है, कोई जीव पैर से न कुचल जाए। इंद्री का उपयोग कर रहा है। अंधा मुनि व्रत नहीं दे सकता क्योंकि उसे देखना नहीं आता। और यहां कह रहे इंद्री निरोध करो।